गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार अपने पढ़ रहे थे संतुलित भोजन पढ़ रहे थे, पोषण के बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। हम पढ़ेंगे आज प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ, प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान, यानी कि प्रथम कोटि का फर्स्ट रैंक, यानी मतलब क्या है? फर्स्ट रैंक, प्रथम रैंक, प्रथम कोटि का। प्रथम कोटि का क्यों कहते हैं इसे? अब आप समझ सकते हैं खुद कि जब प्रथम कोटि का कहा गया इसे, इसका मतलब ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कहने का मतलब ये है इसका भी, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? शरीर की निर्माण इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन है जो कि कोशिकाओं की जैव संक्रियाएं, कोशिकाओं के विकास, कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। और जो हमारा जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो हमारा जीव द्रव्य होता है वो जल के अलावा और किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यानी कि हमारे शरीर का जो मुख्य संरचनात्मक घटक है, मुख्य जो संरचनात्मक घटक है वो कौन सा है? वो है प्रोटीन। कौन सा घटक है? प्रोटीन। देखिए दो चीजें आई हमारे पास, कोशिकाओं के जैव संक्रियाएं, कोशिकाओं विकास, कोशिका की मरम्मत, जीव द्रव्य, ये सब किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और तभी तो हम कहते हैं टूट मरम्मत में कौन सहायक है? प्रोटीन। और एक चीज और, जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए हमारे शरीर के अंदर, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, तो तब हमारे को ऊर्जा कौन प्रदान करता है शरीर को? प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन। अब आता है प्रोटीन की जो खोज है वो किसने की थी? प्रोटीन की खोज डिस्कवर किसने किया था? मोल्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और नाम किसने दिया था? जे बर्जीलियस। ठीक है, खोज किसने की थी? मोल्टर नामक वैज्ञानिक ने। नाम किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने नाम दिया था। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग होता है वो प्रोटीन से बना होता है। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, एक जो कार्यशील महिला होती है, ना, उसको 45 ग्राम डेली प्रोटीन लेना आवश्यक है। जो कार्यशील महिला मतलब जो मजदूरी करती है, ठीक है, उसको डेली 45 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है, आवश्यक है। नहीं तो इसके अलावा प्रोटीन क्या होगी? कमी हो जाएगी। अब देखिए इतना कुछ है, प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है हमारे शरीर का, कुछ के इंस्टीट्यूट पर मर्म इसी से होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन उचित मात्रा में उपलब्ध है तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था होती है हमारी, उस टाइम प्रोटीन का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योंकि हमें उस टाइम आवश्यकता ज्यादा होती है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान। इस टाइम भारत के अंदर जो हमारा संतुलित भोजन है, पोषक आहार है, सभी को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। लेकिन इस टाइम भारत के अंदर 8%, 50% जनसंख्या यानी कि जनता है जो कुपोषण का शिकार है, यानी कि जिन्हें पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, पूरा पोषण बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये हुई प्रोटीन की जो नॉर्मल जानकारी हो। अब हम पढ़ेंगे इसका कंपोजिशन, पढ़ेंगे संगठन, पढ़ेंगे इसमें क्या कुछ पाया जाता है। तो चलिए स्टेप देखते हैं अपने। अब इसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो हमें चेक करना है। जो प्रोटीन के जो अनिवार्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन अदर भी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? अदर में क्या पाए जाते हैं? सल्फर और फॉस्फोरस। अब ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है।
तो हम ये भी कह सकते हैं हमारे शरीर को जो नाइट्रोजन मिलती है वो किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है कि नाइट्रोजन मुक्त होती है इससे, ठीक है। इसके अलावा सल्फर भी पाया जाता है और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन के अंदर कार्बन पाया जाता है 50 से 55%। फिर पाया जाता है ऑक्सीजन 20 से 25%। और देन नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 13 से 15%। और जो हाइड्रोजन होता है वो 7% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7%। और अदर देखे सल्फर और फॉस्फोरस देखे तो 1% मात्रा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपोजिशन, ये इसमें क्या कुछ पाया जाता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन किससे बने होते हैं, प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि प्रोटीन है जो किससे बना होता है, इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है। प्रोटीन होते हैं वो किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अमीनो एसिड के बहुलक कहते हैं। अमीनो एसिड के जो बहुलक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई है। क्या है? प्रोटीन की क्या है? क्रियात्मक इकाई कौन है? अमीनो अम्ल है। क्रियात्मक इकाई प्रोटीन की कौन सी है? अमीनो एसिड, ठीक है। अब तक ज्ञात 70 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। कितने अमीनो अम्ल है? 70 प्रकार के। लेकिन हमें बॉडी में कितने चाहिए? 20 अमीनो अम्ल। कितने चाहिए? 20 अमीनो अम्ल। यानी कि अब तक आपसे पूछ लीजिए अब तक कितने ज्ञात अमीनो अम्ल है, तो कितने हैं? 70। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर आवश्यक है वो कितने हैं? 20। और 20 के अंदर भी क्या होते हैं? 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। 10 अमीनो एसिड तो आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक, यानी कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है। और 10 आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि ये बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बनते, ये हमें बाहर से भोजन के द्वारा लेने होते हैं, बाई फूड, भोजन के द्वारा लेने होते हैं। और जो 10 अनावश्यक होते हैं ना, वो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर अपने आप बन जाते हैं, शरीर में इनके मौजूद होते हैं। शरीर में पहले से क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखिए जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई कौन से है? अमीनो अम्ल। टोटल 70 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, ज्ञात हैं। लेकिन हमारे शरीर में कितने चाहिए होते हैं? 20 अमीनो अम्ल। उसमें 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है, यानी कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। 10 जो आवश्यक है वो हमें भोजन के द्वारा लेने होते हैं और जो 10 होते हैं वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम देखेंगे कि 10 आवश्यक कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझा देता हूं कि 10 आवश्यक कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं। तो अपन देखेंगे, अभी ट्रिक देखेंगे। जो हमें याद करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से हैं? वो आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल, इसके ट्रिक है टीबी, मील, पार। ये क्या इसकी ट्रिक है? अब देखिए हमें याद करना है, कैसे करेंगे? टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। वी का मतलब होता है वेलिन, ठीक है। एम का मतलब होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन। आई मीन्स होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल का मतलब होता है ल्यूसिन और इस एल का मतलब है लाइसिन। पी मीन्स फेनिल एलेनिन। क्या मतलब होता है? फेनिल एलेनिन। ए का मतलब होता है आर्जिनिन। टी का मतलब होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और एच का मतलब होता है
हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। तो देखिए आप, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन। हमें ये 10 तो याद होने चाहिए जो हमें आवश्यक है, जो हमें क्या है आवश्यक है, जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे भोजन के लिए, वो हमें याद होने बहुत जरूरी है। इसके अलावा अनावश्यक में कौन से आएंगे, ग्लाइसिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, यानी कि बाकी 10 अनावश्यक हो गए। आपसे पूछा जाएगा सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, आपको मैं ये बता देता हूं, सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, ग्लाइसिन। और ये कौन सा होता है, अनावश्यक। ये तो आवश्यक है, आवश्यक में तो कहीं नाम नहीं आ रहा इसका, तो ये क्या अनावश्यक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल सबसे सरलतम अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, भी सबसे सरलतम कौन सा, ग्लाइसिन। अब देखिए, अब हमने बात कर ली आवश्यक अनावश्यक क्या होते हैं, अब हम किसके बारे में बात करनी है, अमीनो अम्ल क्या होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, देखिए पढ़ते हैं। अमीनो अम्ल क्या होता है, अमीनो अम्ल देखिए उसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि एक तो होगा अमीनो ग्रुप और एक कौन सा होगा, अम्ल, एसिडिक ग्रुप होगा। अमीनो अम्ल, अमीनो का मतलब होता है एक तो NH2 ग्रुप होगा, अम्ल, अम्ल का मतलब एक COOH ग्रुप होगा। तो देखिए एक एसिड है एक बेस है, तो ये क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ज्विटर आयन कैसे बनाते हैं, इस तरीके से देखिए, आप ध्यान से देखना। कोई भी बीच में ग्रुप होगा, कुछ भी XYZ, और यहां पर क्या ये ग्रुप है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया हमारा, ज्विटर आयन। क्या बन गया, ज्विटर आयन। अब देखिए जिस अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल की ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, वो तो क्या होगा, एसिडिक। और जिसके अंदर अमीनो ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी वो क्या होगा, बेसिक। यानी कि आपसे पूछा जाए सारे अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो देखिए जिसमें एसिडिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी संख्या ज्यादा होगी वो तो क्या हुआ, अम्लीय है, और जिसके अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय। ठीक है, ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं कौन, अमीनो अम्ल। इस तरीके से करते हैं, ये अपना हाइड्रोजन किसको देगा, अमीनो ग्रुप को देगा, और क्या बना दिया, ज्विटर आयन बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारी प्रोटीन है वो कैसे बनती है। अब हमने क्या पढ़ लिया, अमीनो अम्ल पढ़ लिया, अब पढ़ना अमीनो अम्ल से प्रोटीन कैसे बनते हैं। तो देखिए हम वापस देखते हैं, अब एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है, एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है, तो दोनों के बीच में जो बंध पाया जाता है वो कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। कौन सा पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। और इस पूरे को क्या कहते हैं हम, डाइपेप्टाइड। क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह बहुत सारी इकाइयां, अगर एक और जुड़ गई तो ट्राइपेप्टाइड, अगर एक और जुड़ गई तो क्या होगा, टेट्रा, इसी तरह पेंटा, आगे चलता जाएगा, और लंबी क्या बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं दो बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना है। एक तो आपसे पूछेगा डाइपेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, तो एक पाया जाएगा। दो के अंदर एक पाया जाएगा, अगर ट्राइपेप्टाइड है तो दो बंद होंगे, टेट्रा है तो तीन होंगे, यानी कि उससे एक कम होगा। क्या होगा, उससे एक कम होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब बहुत सारी पेप्टाइड इकाइयां जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, पॉलीपेप्टाइड। क्या बन जाएंगी, पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब है बहुत सारी इकाइयां, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बंध, बहुत सारी इकाइयां जुड़े, पॉलीपेप्टाइड। और इसी पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं।
प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड किससे बने? पेप्टाइड से। पेप्टाइड किससे बने होते हैं? अमीनोमर से। तो इसी तरह अगर अपने इसका अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो वापिस क्या बन जाएंगे? अमीनोमर। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनोमर से बने होते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनोमर क्या होते हैं, हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? इसके सोर्स पढ़ना है, स्रोत क्या है वो पढ़ने हैं। आप देखिए इसके स्रोत कौन कौन से, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो है जंतु प्रोटीन, एक तो होती है पादप प्रोटीन, दो होती है। एक तो होती है जंतु प्रोटीन, एक पादप या वनस्पति प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, जंतु प्रोटीन में कौन सा आता है? मांस, मछली, अंडा, ठीक है, पनीर भी आ जाएगा। ठीक है, पादप प्रोटीन में कौन कौन सा आएगा? पादप प्रोटीन में आएगा सोयाबीन, मूंगफली, अनाज। अनाज में क्या क्या आ जाएगा? मक्का, गेहूं और मटर हो जाएगा। ठीक है, तो स्रोत यही है। जंतु प्रोटीन मांस, मछली, अंडा, पनीर से हमें प्रोटीन मिलता है। पादप प्रोटीन से क्या किससे मिलता है? सोयाबीन, मूंगफली, अनाज, मक्का, गेहूं और मटर। सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन सोयाबीन से मिलती है। किससे मिलती है? सोयाबीन से हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलती है। उसके बाद किससे मिलती है? मूंगफली से मिलती है। आप सीधा पूछ ले किस में पाया जाता है प्रोटीन सबसे ज्यादा? दालों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दालों में। पल्सेस दालों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब ये तो हुई नॉर्मल बात। अगर हमसे पूछे पूरे विश्व के अंदर अगर पूछा जाए कि किससे हमें ज्यादा प्रोटीन मिलती है, तो हमें किससे ज्यादा प्रोटीन मिलती है वो देखिए आप। इसका एक सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा हमें मिलती है क्लोरेला शैवाल से। क्लोरेला शैवाल। उससे कम होता है स्पाइरुलिना शैवाल। ठीक है, उससे कम होता है मशरूम। मशरूम क्या होता है? कवक होता है, फंगस होता है। और उससे कम किससे मिलती है? सोयाबीन। तो देखिए सोयाबीन से हमें 42% प्रोटीन मिलती है, मशरूम से 52% मिलती है, और स्पाइरुलिना से हमें कितनी मिलती है? 65% मिलती है, और क्लोरेला शैवाल से 75% प्रोटीन मिलती है हमें। ये सीक्वेंस हमेशा के लिए याद रखना। विश्व में सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलती है? क्लोरेला से मिलती है। उससे कम स्पाइरुलिना, ये दोनों शैवाल हैं। उससे कम मशरूम, कवक और सोयाबीन से मिलती है सबसे कम 42%। लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं सोयाबीन से हमें ज्यादा मिलते हैं? क्योंकि हमें ये स्रोत नहीं मिल पाते ज्यादा। हम सोयाबीन यूज करते हैं घरेलू जिनके जो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, जो दालें बनाते हैं, तो हमें सोयाबीन हमें स्रोत के रूप में मिलता है, या फिर मांस, मछली, अंडा, पनीर मिलता है। ठीक है, क्लोरेला शैवाल सबसे ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री का भोजन। अंतरिक्ष का भोजन या अंतरिक्ष यात्री का भोजन बोलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं वो क्लोरेला का ही भोजन करते हैं। किसका करते हैं? क्लोरेला का भोजन करते हैं। ठीक है, ये हो गए सोर्स। अब हमें क्या पढ़ना है? इसके टाइप पढ़ने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपसे पता पूछ ले कोई, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कौन सा? क्लोरेला। किसे कहते हैं? क्लोरेला को कहते हैं, क्योंकि क्लोरेला में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रोटीन के टाइप पढ़ने। क्या पढ़ने? प्रोटीन के टाइप। प्रोटीन के टाइप पढ़ने हैं। इसके 3 टाइप है, बिल्कुल सिंपल है, जो सभी को याद है। सरल प्रोटीन, जो बिल्कुल सरल होते हैं, एकल इकाई होती है। तो कौन कौन सा होता है? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स, ये तो हो गए सरल प्रोटीन। फिर आता है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन, संयुग्मित का मतलब होता है कुछ न कुछ
उस प्रोटीन के जो है उसके साथ कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? कोई ना कोई अदर ग्रुप जुड़ा होगा, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जो ग्रुप जुड़ा होगा, एक समूह जुड़ा होगा, उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। तो उस आधार पर जो प्रोटीन होते हैं उसे हम संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, अब आप इस एग्जांपल में समझिए, क्रोमो है जो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्रोस्थेटिक, जो क्या रंग युक्त है। न्यूक्लियोप्रोटीन में जो न्यूक्लिक कमल है वो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसी तरह से जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसमें जो ग्लाइको होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह और भी होते हैं, जैसे लिपोप्रोटीन होता है। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? एक दो जिनकी प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़े होते हैं। ये तो गए संयुग्मित। लास्ट मतलब व्युत्पन्न, व्युत्पन्न कह दो या व्युत्पन्न कह दो। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन सी होती है? जो प्राकृतिक प्रोटीन के अपघटन से बनती है। जो किससे बनती है? प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बनती है। जल अपघटन से बनती है। कौन कौन सी है? पेप्टोन्स, पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या होती है? ये प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बनती है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया टाइप। लेकिन आपसे इसमें क्या कभी कभी पूछता है, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे व्युत्पन्न कौन सा है और संयुग्मित कौन सा है, सरल कौन सा है। अब आपसे कौन से किस टाइप से प्रश्न पूछेगा वो मैं आपको बताता हूं कैसे पूछेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपसे सवाल कैसे पूछेंगे। आपसे सवाल ऐसे पूछेंगे कि संरचनात्मक प्रोटीन कौन सी है। क्या पूछेंगे? संरचनात्मक प्रोटीन कौन सी है? संरचनात्मक प्रोटीन कौन सी है? संरचनात्मक प्रोटीन का मतलब है जो संरचना बनाती है। क्या बनाती है? शरीर की संरचना बनाती है। जैसे ओसीन प्रोटीन है। ओसीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अस्थियों में। कहां पाई जाती है? अस्थियों में पाई जाती है। जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है वो किसमें पाई जाती है? उपास्थियों में। कहां पाई जाती है? उपास्थियों में पाई जाती है। जो मायोसिन है, एक्टिन है, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, वो कहां पाई जाती है? मसल्स में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मसल्स, मांसपेशियां। जो इलास्टिन है वो क्या होते हैं? तंतुमय प्रोटीन होते हैं। वो कैसे होते हैं? तंतुमय प्रोटीन होते हैं। और ये सभी किसका निर्माण करते हैं? संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, एक नंबर तो ये हुआ। 2 नंबर आपसे पूछेगा संकंदित प्रोटीन कौन सी होती है? कौन सी? संकंदित प्रोटीन। संकंदित का मतलब है रकत का थक्का जमाना। रकत का थक्का जमाना। और जैसे कि आपको सभी को पता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन दोनों ही क्या करती हैं? रकत का थक्का बनाती हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रकत के थक्के बनाने में क्या है? सहायक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपने पढ़ा था। लेकिन आपसे पूछ रहे ये तो संकंदित प्रोटीन। ठीक है, ये तो हो गया प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये रकत का थक्का जमाती है ताकि खून ज्यादा न बहे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्या होता है? कारक पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का न बने उसको रोकने के लिए कौन सा पाया जाता है? वो प्रोटीन पूछेगा। तो कौन सी प्रोटीन है वो? हिपेरिन। कौन सी है? हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रतिस्कंदित। क्या कह सकते हैं? प्रतिस्कंदित प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर थक्का नहीं बनने देती। हिपेरिन। ठीक है, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब हार्मोन। जो नियामक होते हैं वो कौन कौन से हैं? इसे हम रेगुलेटरी भी कह सकते हैं, नियामक भी कह सकते हैं। नियामक प्रोटीन आपसे पूछेगा, या इसे कह सकते हैं हार्मोन। हार्मोन मतलब हार्मोन।
ठीक है, कौन कौन से हैं? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन के बने होते हैं। एक ग्लूकागोन, ग्लूकागोन यही प्रोटीन से बना होता है। एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। फिर ये तो आ गया हार्मोन। आपसे पूछेगा एंजाइम, एंजाइम पूछेगा तो देखिए कौन कौन सा है। पेप्सिन एंजाइम आपने सुना होगा, पेप्सिन और टाइलिन, टाइलिन ये दोनों एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। फिर आएगा वेक्टर, वाहक। आपसे पूछेगा वेक्टर प्रोटीन कौन सी होती है, वाहक प्रोटीन कौन कौन सी है? तो आपने क्या बताना है? एक तो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है वो किसका प्रिवेंट करता है? ऑक्सीजन का। वाहक का होता है लाने ले जाने का कार्य, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, वो क्या करती है? रक्त का प्रासन्य दाब को बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? रक्त के प्रासन्य दाब को नियंत्रित रख के बनाए रखती है। फिर आती है, आपसे पूछेगा गति प्रेरक प्रोटीन, पेस मेकर, गति प्रेरक प्रोटीन कौन कौन सी है? मैंने आपको पहले बता दिया। मांसपेशियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन और मायोसिन। वो गति में सहायक है। मसल्स क्या होती है? गतियां करती हैं, चलन में सहायक होती हैं, इसलिए उसमें क्या कहते हैं? गति प्रेरक प्रोटीन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको सब याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा गति प्रेरक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। कुछ और बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको और बताते हैं। अब देखिए गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र प्रोटीन कौन सी होती है? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? आपसे यही पूछ सकते हैं, गुणसूत्र या प्रोटीन बताइए। ठीक है, गुणसूत्र प्रोटीन पूछ सकता है या ये पूछ सकता है गुणसूत्र के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई, कौन सी पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, आपसे पूछेगा रक्षक प्रोटीन कौन सी होती है? रक्षक प्रोटीन कौन सी होती है? तो मैं आपको याद करवा देता हूं। रक्त के अंदर जो WBC होती है वो उसका एक टाइप है लिम्फोसाइट। क्या टाइप है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या करती है? जो एंटीबॉडी जो उसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, यानी कि अमीनोग्लोबिन, अमीनोग्लोबिन IgA, IgG, IgM, टोटल 5 प्रकार की प्रतिरक्षी होती हैं। वो क्या करती है? हमारी रक्षा करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है। तो वो क्या होगी? रक्षक प्रोटीन होगी। इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन। फिर आता है इंटरफेरोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरोन होता है, ये प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। ये क्या करती है? वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन है। कौन सी है? वायरस प्रतिरोधी। आपसे जब भी पूछ ले तो आपने यही बताना है, वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन कौन सी है? इंटरफेरोन। यानी कि हमारे शरीर के अंदर वायरस से सुरक्षा कौन करता है? इंटरफेरोन नामक प्रोटीन करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है बीटीजी। बीटीजी आपने बहुत सुना है। कपास के अंदर, बैंगन के अंदर जो बीटीजी हम स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं अपने, उसके अंदर बीटीजिन को ट्रांसफर किया गया है। बीटीजिन के अंदर क्या होता है? कराई प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कराई। आपने सुना होगा कराई प्रोटीन पाई जाती है। कराई प्रोटीन क्या करती है? जो बर्ड इंसेक्ट होता है, बर्ड इंसेक्ट होता है, यानी कि कलिका कीड़ा। कौन सा? कलिका कीड़ा, इसको मारती है। ठीक है, तो हम तो क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन पढ़ रहे हैं। आप प्रोटीन का ध्यान दे रहे हैं। तो बीटीजीन के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, कराई प्रोटीन, वो किसकी बनी, यानी कि प्रोटीन बनी होती है, वो क्या करती है? बड़ी कलिका कीड़ा को मारती है, इनकी कीड़े को मार देती है। अब लास्ट आता है हमारा इसी के अंदर एक टाइप पोषक प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है? पोषक प्रोटीन होता है। पोषक प्रोटीन के बारे में हमने अब बात करनी है। ठीक है,
पोषक प्रोटीन, जिससे हमें क्या मिलता है, पोषक मिलता है। जैसे मक्का, मक्का के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। और जो चावल होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओराई जीन, ओराई जीन। कपास के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गोसिपीन। और ये किसका काम करती है, कीटनाशक का काम करती है। किसका काम करती है, कीटनाशक का काम करती है। ठीक है, तो मक्का के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। चावल के अंदर ओराइजिन पाई जाती है प्रोटीन। कपास के अंदर गोसिपिन प्रोटीन पाई जाती है। किसका काम करती है, कीटनाशक का काम करती है। मेन यही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भी इसकी कमी से रोग कौन से हैं, रोग कौन कौन से हैं वो हम करते हैं। ठीक है, आपको टाइप यही ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूध होता है, दूध के अंदर था वो सभी को पता है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे के अंदर कौन सी पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, रोग पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, डिजीज पढ़ने, रोग। बच्चों में रोग होता है, इसमें होता है बच्चों में कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो होता है मेरस्मस, एक क्या होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। देखिए दोनों ही प्रोटीन की कमी से रोग होता है, लेकिन अंतर समझना, ये तो होता है एक तो प्रोटीन की कमी और साथ साथ में कैलोरी की भी कमी होगी। किसकी कमी होगी, कैलोरी, यानी कि ऊर्जा की कमी भी होगी। यानी कि दोनों चीजों की कमी से हो गया, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या होता है, मेरे इसमें रोग होता है। क्वाशियोरकर होता है वो लंबे समय तक प्रोटीन कमी, प्रोटीन की कमी जब लंबे समय तक रहे, जब लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक रहे। ठीक है, प्रोटीन की कमी लंबे समय तक रहे तो कौन सा रोग, क्वाशियोरकर। यही बच्चों में होता है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो तो कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस। यही बच्चों में होता है। दोनों की सबसे जो खास अंतर है, जो लक्षण है वो यही है कि मेरेस्मस रोग में क्या होता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां क्या होती है, ढीली हो जाती है। शरीर होता है वो हड्डियों का ढांचा रह जाता है। शरीर मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। जो हमारा शरीर होता है, बॉडी होती है, वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है। ठीक है, और जो जो आंखें होती है वो अंदर धसी हुई होती है और कैसी होती है, कांतिहीन होती है। कैसी होती है, कांतिहीन और अंदर धसी हुई होती है। ठीक है, और क्वाशियोरकर में क्या होता है, शरीर का फूलना, शरीर का फूलना। खास करके क्या होता है, बच्चों के अंदर जो पेट है वो आगे निकल कर बाहर आ जाता है, क्योंकि पेट फूल जाता है ज्यादा। तो पेट का फूलना, शरीर का फूलना, पेट तो फूल जाता है लेकिन हाथ और पैर वो क्या दुबले पतले होते हैं। शरीर दुबला पतला लेकिन पेट बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे को मानसिक और शारीरिक कमजोरी आ जाती है। और जो क्या होता है, उसके जो स्वभाव वो चिड़चिड़ा हो जाता है बिल्कुल। और प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। क्या होती है, प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। उसके कमजोर हो जाता है शरीर, प्रतिरक्षा कमजोर, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो ये मेरेस्मस रोग और क्वाशियोरकर रोग। ठीक है, ये हमारे रोग की बात होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा। प्रोटीन आपको कंप्लीट बता दिया, आपको मैंने मेन चीज बता दी। आपको अमीनोमल आवश्यक याद करना बहुत जरूरी है। फिर आपको मैंने टाइप बताया, तो टाइप के अंदर कौन सी प्रोटीन क्या कहते हैं आपको वो याद करना है। उससे से प्रश्न पूछते हैं, स्कंदित प्रोटीन कौन सी है, वाहक प्रोटीन कौन सी है, वो आपसे याद करना है। फिर दो ही रोग हैं जो प्रोटीन कमी से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था किशोरावस्था में सबसे ज्यादा प्रोटीन का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जिस बच्चे को या किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।